हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू पार्ट 5 करेंगे, जो कि ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी पीजीटी और केवीएस कंप्यूटर साइंस के लिए होंगे और अदर स्टेट में पूछे जाने वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर साइंस टीजीटी पीजीटी लेवल के, उनके लिए भी ये काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन होगा ये। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए रीड बीट कैन बी रीड। तो रीड बीट है कैन बी रीड, ऑप्शन है एंड रिटन बाय सीपीयू एंड रिटन बाय पेरिफेरल्स। सी है बाय पेरिफेरल्स एंड रिटन बाय सीपीयू। डी है बाय सीपीयू एंड रिटन बाय द पेरिफेरल। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बाय सीपीयू एंड रिटन बाय द पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एजिंग रेफर्स टू। जो टर्म एजिंग है ये क्या रेफर्स करता है? ऑप्शन है बूटिंग अप द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इन ए मल्टी लेवल ऑफ कीवी विदाउट फीडबैक। बी है कीप ट्रैक ऑफ द फॉलोइंग ए पेज हैज़ बीन इन ए मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ LRU रिप्लेसमेंट। एंड सी है लेटिंग जॉब reside in memory for a certain amount of time so that the number of pages required can be estimated accurately. D है gradually increasing the priority of jobs that wait in the system। तो जो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, gradually increasing the priority of jobs that wait in the system for a long time to remedy the इनफाइनाइट ब्लॉकिंग। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी इज, ऑप्शन है ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी ओनली यूज फॉर स्वैपिंग। बी है ए टेक्निक टू अलाउ ए प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन। सी है पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज यूज इन ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डी है नन ऑफ दीज। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, वर्चुअल मेमोरी इज ए टेक्निक टू अलाउ अ प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCNF is not used for cases where a relation has, BCNF is not used for cases where a relation has two or more candidate keys. B है two candidate keys and composite। C है candidate key overlap। D है two mutually exclusive foreign keys। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, BCNF is not used for cases where a relation has two mutually exclusive foreign keys। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the time taken by a binary search algorithm to search a key in a sorted array of n element is। तो बाइनरी सर्च का आपको ये बताना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, बिगो ऑफ लॉग बेस 2n, बाइनरी सर्च का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक क्यूज, ऑप्शन है आर वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। बी है डिस्पैच टास्क अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सी है आर यूज टू फेवर रियल टाइम टास्क। एंड डी है रिक्वायर मैनुअल इंटरवेंशन टू इम्प्लीमेंट प्रॉपरली। तो सिक्स्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फीडबैक क्यूज डिस्पैच टास्क अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, hashed message is signed by
ए सेंडर यूजिंग, ऑप्शन ए है हिज पब्लिक की, हिज प्राइवेट की, सी है रिसीवर्स पब्लिक की, डी है रिसीवर्स प्राइवेट की। तो हैश्ड मैसेज इज साइंड बाय द सेंडर यूजिंग प्राइवेट की। सेवंथ का बी हो जाए करेक्ट आंसर, प्राइवेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। जो एरे का डिक्लेरेशन क्या है करेक्ट फॉर्म में, इंट सी, ये ब्रैकेट में अंडर 20 होगा, या इंट सी कोलन, या सी 20, या एरे सी 20। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इस तरह हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं इन करेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the maximum number of edges in n node undirected graph without self loop is, the maximum number of edges in n node in undirected graph without self loop is, ऑप्शन है n स्क्वायर, b है n इंटू n माइनस 1/2, c है n माइनस 1, d है n इंटू n प्लस 1/2। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क आर यूज्ड टू प्रोवाइड। रेट जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डिस्क में तो क्या प्रोवाइड करता है, फॉल्ट टॉलरेंस, हाई स्पीड एंड हाई डेटा डेंसिटी, या ए एंड बी। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, रेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिस्क आर यूज टू प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस एंड हाई स्पीड। ये दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरीली बी सेव्ड ऑन ए कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन द प्रोसेस। में से कौन सा सेव नहीं होता है इन कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन द प्रोसेस में। ऑप्शन ए है जनरल पर्पस रजिस्टर, ट्रांसलेशन, लुक असाइड बफर, सी है प्रोग्राम काउंटर, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, ट्रांसलेशन, लुक असाइड बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज, इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल फॉर्म में क्या होगा। देखिए ऑक्टल नंबर को बाइनरी फॉर्म में, जब बाइनरी फॉर्म को, बाइनरी जो फॉर्म होता है उसको ऑक्टल फॉर्म में बदलने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस होता है। इसको राइट टू लेफ्ट आप अरेंज कीजिए, 0 1 0 0 ये कोड हो गया, 4 डिजिट लेकर के आप करेंगे, होता है 1 0 0 1 एंड 0 0 0 0। तो जो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका अभी 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 5402 टू हेक्साडेसिमल। ये ऑक्टाडेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में क्या होगा। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, B01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल रेफरेंस ऑफ सेल रेंज A2 टू M12 इज, इस रेंज को हम इसमें किस तरह रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे।
ऑप्शन है दिस ए, डॉट या कॉमा या कोलन। तो रेंज को हमेशा कोलन के बीच में रखा जाता है, A2 M12। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, 14th का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। MS Excel में इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, $A $1। ये आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन ए वेब ब्राउज़र विंडो। वेब ब्राउज़र विंडो में आप लिंक को कैसे ओपन कर सकते हैं? ये दिए हुए आपका ऑप्शन है ए, href इक्वल टू URL एंड टारगेट न्यू, href URL टारगेट एंड ब्लैंक, href URL डॉट न्यू, href URL टारगेट एंड ओपन। तो 16th का जो करेक्ट आंसर है ये ए हो जाएगा आपका बी, href URL टारगेट डैश ब्लैंक हो जाएगा। ये एक करेक्ट फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड। इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा? इंट आई 10 है, वाइट स्टार पी एन एम्परसेंड आई, प्रिंट परसेंटाइल डी स्लैश एन इन परसेंटाइल पी, रिटर्न 0। ऑप्शन है कंपाइल टाइम एरर, बी है सेगमेंटेशन फॉल्ट, रन टाइम क्रैश एंड डी है 10 है, सी है 10 एंड डी है अनडिफाइंड एरर। क्वेश्चन ये रहा आपका। तो 17th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा आपका, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। ये कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी डिराइव्ड बाय, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी डिराइव्ड बाय। ऑप्शन है स्ट्रक्ट, enum, टाइप डेफ एंड डी ऑल ऑफ दी एबव मेंशन। तो 18th का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैन बी डिराइव्ड बाय स्ट्रक्ट, enum एंड टाइप डेफ। ये तीनों इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंटैक्स फॉर द डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का करेक्ट सिंटैक्स कौन सा होगा? ऑप्शन है क्लास नेम, बी है क्लास नेम कॉलन से अंदर में है ये, सी है एक टिल्ड का ऑप्शन देकर क्लास नेम है एंड डैश क्लास नेम करके है। तो डिस्ट्रक्टर का जो करेक्ट सिंटैक्स है वो हो जाएगा ये सी, टिल्ड क्लास नेम। इस तरह हम लोग डिस्ट्रक्टर को करेक्ट फॉर्म सिंटैक्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सेस स्पेसिफायर इज आर मोस्ट सिक्योर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो मोस्ट सिक्योर होता है इनहेरिटेंस में? प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड डी है प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो प्राइवेट हो जाएगा। जो मोस्ट सिक्योर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ये होता है प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिप्रेजेंट्स द यूजर होम डायरेक्टरी। यूजर का होम डायरेक्टरी कौन रिप्रेजेंट करता है इसमें से? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, टिल्ड। ये यूजर का होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRW_XR- is a internet socket file, Unix domain socket file, symbolic link and shared file। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा,
यूनिक्स डोमेन सॉकेट फाइल होता है। ये जो फाइल होता है लाइनक्स के अंदर, ये होता है यूनिक्स डोमेन सॉकेट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ देम इज नॉट ए वायरलेस अटैक? इनमें से कौन सा वायरलेस अटैक नहीं है? ईव्सड्रॉपिंग, मैक स्पूफिंग, वायरलेस हाईजैकिंग एंड फिशिंग। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर है वो फिशिंग हो जाएगा। फिशिंग इज नॉट अ वायरलेस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस? ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, वर्चुअल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज एंड माइनर स्टोरेज। तो 24th का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड? ऐसा टेस्टिंग जो विदाउट प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन का होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एड हॉक टेस्टिंग एंड नन ऑफ द मेंशन। 25th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। एड हॉक टेस्टिंग जो होता है विदाउट प्लानिंग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज? ऑप्शन है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है उसको हम बीटा टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज बीटा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन? ऑप्शन है प्रोसेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस टेबल एंड प्रोसेस यूनिट। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है उसका एंट्री करेंट प्रोसेस इज इन किस में होता है? वो प्रोसेस रजिस्टर में, प्रोग्राम काउंटर में, प्रोसेस टेबल में एंड प्रोसेस यूनिट में। तो 27th का जो करेक्ट आंसर है वो प्रोसेस टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमए इज यूज्ड फॉर? जो डीएमए है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज यूज्ड फॉर? ऑप्शन है हाई स्पीड डिवाइस, लो स्पीड डिवाइस, सी है यूटिलाइजिंग सीपीयू साइकिल्स एंड डी है ऑल ऑफ दी मेंशन। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। हाई स्पीड डिवाइसेस के लिए हम लोग डीएमए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the strategy of making process that are logically runnable to be temporarily suspended is called non-preemptive scheduling, preemptive scheduling, shortest job first and first come first serve। तो 29th का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, preemptive scheduling। the strategy of making process that are logically runnable to be temporarily suspended is called preemptive scheduling। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a collection of instructions that perform a single logical function is called? A collection of instructions that perform a single logical function is called transaction, operation, function and all of the mention। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the resources are always preemptive from the same process, blank space can occur। if the resources are always preempted from the same process, can occur deadlock, system crash, aging and डी है starvation। तो 31st का जो करेक्ट आंसर है 31 का वो डी हो जाएगा, starvation हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Another solution to problem of external defragmentation. External fragmentation problem is, another solution क्या है external fragmentation problem का? ऑप्शन ए है permit the logical address space of a process to be non-contiguous. बी है permit a smaller process to be allocated memory at last. सी है permit larger process to be allocated memory at last. एंड डी है all of the mention. तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। परमिट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस टू बी नॉन कंटीजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हेवी वेट प्रोसेस में से हेवी वेट प्रोसेस क्या होता है? हैज़ मल्टीपल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड कैन हैव मल्टीपल और सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ए हेवी वेट प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAID level 3 does not have blank space as in a RAID level 1. Efficiency, enough storage space for data, storage overhead, time consumption overhead. तो 34th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, स्टोरेज ओवरहेड। RAID level 3 doesn't have a storage overhead as in RAID level 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, WiMAX इज मोस्टली यूज फॉर, WiMAX जो है हम लोग मोस्टली यूज फॉर किसके लिए करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क, एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो 35 जो है उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। WiMAX इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट OSPF is also called as link state protocol, error correction protocol, routing information protocol, and border gateway protocol. तो OSPF is also called as link state protocol. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which protocol maintain neighbor adjacency, में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेबर एडजेसेंसी मेंटेन करता है? रिप वर्जन 2 एंड EIGRP, बी है IGRP एंड EIGRP, सी है रिप वर्जन 2 एंड डी है EIGRP। तो 37th का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। रिप वर्जन 2 जो है वो मेंटेन करता है नेबर एडजेसेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, network addresses are very important concept of, network addresses are very important concept of, ऑप्शन है राउटिंग, बी है मास्क, सी है IP एड्रेसिंग, एंड डी है क्लासलेस एड्रेसिंग। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, IP एड्रेसिंग। नेटवर्क एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ IP एड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM यूजेस, ऑप्शन है ए है एसिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बी है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड सी है एसिंक्रोनस स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड डी है एसिंक्रोनस एम्पलीट्यूड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ATM यूजेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ATDM यूज़ करता है ये ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू UDP, UDP के रिस्पेक्ट में से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? ऑप्शन ए है कनेक्शन ओरिएंटेड, बी है अनरिलायबल, सी है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, एंड डी है लो ओवरहेड। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, कनेक्शन ओरिएंटेड। यह कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है।
यह कनेक्शन लेस है, UDP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए है राउटिंग, बी है इंटरनेट वर्किंग, सी है कंजेशन कंट्रोल, डी है एरर कंट्रोल। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैन बी डन वाया रेडियो वेव, बी है माइक्रोवेव, सी है इंफ्रारेड एंड डी है ऑल ऑफ दी मेंशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी मेंशन। तो वायरलेस ट्रांसमिशन जो सिग्नल जो है वो डन हो सकता है रेडियो वेव के थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू एंड इंफ्रारेड के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following protocol ensure conflict serializability and safety from deadlock? कौन सा प्रोटोकॉल है जो serializability and safety of deadlocks इंश्योर कर रहा है? ऑप्शन ए है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, बी है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, सी है ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल एंड डी है नन ऑफ दी मेंशन। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लैंक स्पेस है नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। किस में होता है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज। वीक एंटिटी सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ऑप्शन है अंडरलाइन, बी है डबल लाइन, सी है डबल डायमंड एंड डी है डबल रेक्टेंगल। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, डबल डायमंड। वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज डबल डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है एंड डिपार्टमेंट नेम है एंड टोटल रिकॉर्ड है। तो इन दिस क्यूरी विच एट्रीब्यूट फ्रॉम द प्राइमरी की, इनमें से कौन सा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है? इस एट्रीब्यूट में प्राइमरी की कौन सा है? नेम होगा, डिपार्टमेंट होगा, टोटल क्रेडिट होगा या आईडी होगा? तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, आईडी यहाँ पर आपका प्राइमरी की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द प्रोसेसर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट में किस स्टेट में प्रोसेसर जो है प्रोसेस जो है वेटिंग फॉर द प्रोसेसर? ऑप्शन है रनिंग, न्यू, रेडी एंड वेटिंग। तो 47 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, रेडी। रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है ना वो वेट करता है प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज EOQ इन इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल में EOQ क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ क्वांटिटी, इकोनॉमिक्स अकरिंग क्वांटिटी, इकोनॉमिक ओवर क्वांटिटी एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following ASP.NET object encapsulate the state of client? Which of the following ASP.NET object encapsulate the state of client? ऑप्शन ए है सेशन ऑब्जेक्ट, बी है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, सी है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड डी है सर्वर ऑब्जेक्ट।
तो 49th का जो करेक्ट आंसर है वो सेशन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन ASP.NET in form page the object which contains the username is blank space। ऑप्शन है page dot user dot identity, B है page dot user dot is enroll, C है page dot user dot name, D है none of the above mention। तो जो 50 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए, page dot user dot identity in ASP.NET form page the object which contains the user name। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।